सब ध्यान से सुनिए। 13 दिसंबर शनिवार है और पवित्र मास की नवमी तिथि है। इस दिन जो भी है एक चमत्कारी उपाय करेगा, उसके घर में मां लक्ष्मी खुद आकर इतना धन बरसाएंगे कि कुबेर का खजाना भी कम पड़ जाएगा। उपाय, एक हर नींबू लो, उसे पर गंगाजल छिड़को, फिर उसे एक लाल कपड़े में बांधो और उसे अपनी मनोकामना बोलकर घर की पूजा पाठ के मंदिर में 5 मिनट रखो। फिर उसे वहां से उठाकर अपने घर के पीछे थोड़ी सी जगह खोजकर वहां गड़ दो। देखना अगले 11 घंटे में आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और हाँ, या फिर से ध्यान दें, मनोकामना पूर्ण होते ही वह नींबू वहां से निकलकर किसी तालाब या कुएं में फेंक। और मैं मंदिर जाता हूं अकेला, ना मेरी बुआ का लड़का जाता है, ना मेरे चाचा का लड़का जाता है। और मैं मंदिर जाता हूं तो मेरे दोस्त भी मुझको कहते हैं, क्या करेगा मंदिर जाकर। उसने पत्र में लिखा था, पत्र कक्ष में रखा है, हम यहां लेकर नहीं आए। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है और वो कहता है, लिखा है उसने पत्र में कि मैं इंजीनियर बनने जा रहा हूं तो लोग मुझे ताने भी कसते हैं कि तू इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है और ये मंदिरों पे विश्वास करता है। तू भगवान पर विश्वास करता है, भगवान पर भरोसा करता है। वो सीहोर वाले महाराज का तो काम ही है बोलना, उनका तो काम है बोलने का, तो तू उनकी बात पे विश्वास करता है। कहां? मैं अकेला मंदिर जाता हूं, मेरे घर में से कोई नहीं जाता, ना मेरे चाचा का लड़का जाता है, ना मेरी बुआ का लड़का जाता है। जिस बेटे ने ये प्रश्न करा है, उस बेटे ने लिखा है कि मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूं और लोग मुझे ताने देते हैं, मैं अकेला मंदिर जाता हूं। तो उस बेटे से मेरा केवल एक कहना है, तू अकेला मंदिर जाता है ना, चिंता मत करना। 3 जगह पर व्यक्ति अकेला ही जाता है। कितनी जगह है? 3। पहला शमशान, जम के बोलिए, शमशान। दूसरे नंबर पर शिखर की ओर जब बढ़ता है तो 2-4 नहीं रहते, अकेला ही बढ़ता है शिखर पर। और तीसरा सिंहासन पर अकेला ही बैठता है, 4 नहीं बैठ सकते। कभी अपने मन में ये लेकर मत आना कि मैं अकेला मंदिर जा रहा हूं। तुझे अकेला शंकर मंदिर में इसलिए बुला रहा है क्योंकि तुझे सिंहासन पर ले जाकर बिठाना है, शिखर पर बढ़ाना है, इसलिए शिव जी तुझे अकेला बुला रहा है। तेरे दोस्त कहते हैं कि तू इंजीनियर होकर सीहोर वाले महाराज की बात पे विश्वास करता है, तो इंजीनियर होकर कहां भगवान के चक्कर में पड़ा हुआ है। तो इतनी पढ़ाई करने के बाद कहां भगवान के चक्कर में पड़ा हुआ है, तो इतना पढ़ने के बाद कहां परमात्मा की ओर पड़ा हुआ है। तो उनको समझा देना, एक बात अच्छे से कह देना, और कभी अपने मन में गिलानी मत लाना कि मैं अकेली मंदिर जाती हूं, मैं अकेला मंदिर जाता हूं, मैं अकेली पशुपति का व्रत कर रही हूं, मैं अकेली सोमवार कर रही हूं, मैं अकेला ये काम कर रहा हूं, मैं अकेली तीज का व्रत कर रही हूं, मैं अकेला ये कर रहा हूं। कभी इस बात को लेकर मत आना। कई बहुओं के मन में भी आता है, मैं अकेली घर में काम कर रही हूं और एक तो बेटी है, मैं अकेली घर में पिसाऊं और सब बैठ के खाएं। बिल्कुल चिंता मत करना, 3 जगह पर अकेला ही जाता है व्यक्ति, शमशान, शिखर पर और सिंहासन पर। अकेले ही जाना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं जाएगा। अगर आप घर में पिसा रहे हो, कई बहुएं कहती हैं हम अकेले काम करें, हम अकेला काम करें, हम अकेला काम करें, और उस बहू को समझ लेना चाहिए कि तू अकेली क्यों काम कर रही है। क्योंकि जो बेटी है ना, जो नहीं करना चाहती, मक्कारी करना चाहती है, जो काम चोरी करना चाहते हैं, वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते, पीछे खसकते जाएंगे और तू आगे बढ़ती चली जाएगी। घबराना मत जिंदगी में। अगर तुम अकेले काम कर रहे हो, तुम्हें अकेला काम करने का मौका मिल रहा है, कभी मन में गिलानी मत लाओ। मेरा उस इंजीनियर बेटे से निवेदन है, तेरे दोस्त कहें कि अकेला मंदिर जाता है, तेरी बुआ का लड़का नहीं जाए, तेरे काका का लड़का नहीं जाए, मत जाने दे, तू अकेला जा।
अकेला। क्यों चिंता करता? शमशान अकेला जाता है, शिखर पर अकेला जाता है, सिंहासन पर अकेला जाता है। कभी ये कई बहुओं के मन में ये बड़ा टेंशन रहता है, मैं अकेले काम करूं। तो तू भी उसके जैसी बन जा, धनवंतरी। कौन मना कर? काम कौन नहीं करती? जम के तो बोले, जम के वही धनवंतरी, और काम ही नहीं कर। वो तो सोच के आई है, मेरे पिताजी ने खूब धन दिया, मैं कहा कोई हिल जा, तो उसी का नाम धनवंतरी, कोई हिले ही नहीं। तू भी उसकी जैसे बन जा। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर अकेला काम करने का मौका मिला है, कई लोग कहते हैं हमारे यहाँ पर जब जब भोजन होता है कोई हाथ नहीं करता, कोई हेल्प नहीं करता, मैं अकेली ही सारा भोजन बना के पंडितों को जिमाती हूँ, श्राद्ध करती हूँ, अपने ससुर का श्राद्ध, अपनी सास का श्राद्ध, अपने परदादा का श्राद्ध, अपने दादाजी का श्राद्ध मैं अकेली करती हूँ। करो, कोई घबराना नहीं है अपने को। और कभी ये मत सोचना कि तुम अकेले हो, कभी मत सोचना। महाराज हमारे साथ हैं भोलेनाथ जी, किस बात की चिंता? क्यों चिंता करें जब शंकर हमारे साथ में हैं, तो टेंशन क्यों ले? हम क्यों चिंता करें? अकेले नहीं हो तुम। भगवान कहता है जन्म लिया उस परीक्षित ने तो मैं उसके साथ में था, और मरेगा तो मैं उसके साथ रहूंगा। और ये केवल परीक्षित के लिए श्रीमद् भागवत में भगवान ने नहीं कहा, प्रत्येक जीव के लिए, प्रत्येक मनुष्य के लिए, प्रत्येक संसार में जन्म लेने वाले मानव के लिए भगवान एक ही बात कहता है कि तुझे जन्म मैंने दिया तो तेरे जन्म के समय पर भी मैं था, और जब तू प्राण छोड़ेगा उस समय पर भी मैं तेरे साथ हूं और तेरे साथ रहूंगा। एक क्षण तुझसे दूर नहीं जाता, तेरे करीब में रहता हूं, तेरे करीब। राम कैसे भी कहो, कृष्ण कैसे भी कहो, शिव कैसे भी कहो, उसका फल आपको मिलेगा। दो सहेली आपस में बात कर रही थी, एक ने कहा आजकल मैंने बाहर का खाना बंद कर दिया, आजकल मैं बाहर बिल्कुल नहीं खाती। मतलब तू डाइटिंग कर रही है? सहेली बोली नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बाहर नहीं खाती हूं, मैं जाती जरूर हूं पति के साथ, पर पैक करके ले आती हूं, घर में खा जाती हूं। तो ऐसा नहीं है कि मैं खाती नहीं, खाती हूं पर वहां नहीं खा के। अब ये नोटंकी नहीं तो क्या है, इससे तो मैं ही चरिया, यही खावे सो तो यहां खावे, खाओ। मैं ही खा के आ जाओ, पर नहीं, मैं बाहर नहीं खाती हूं। कई लोग कहते हैं बहुत बड़ी बात है, थोड़ा सा लग सकती है तुम्हारे को, और ये तो परमानेंट है, लगाते ही रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर लग जाए। हम प्याज नहीं खाते, हम लहसुन नहीं खाते, पर दूसरे का पड़ा हुआ धन मिल जाए तो निपटा जाते हैं। किसी ने थोड़ा सा धन रख दिया, निपटा गए, पड़ा हुआ मोबाइल मिल गया, निपटा गए। और नाटक ऐसा करे कि हम तो ये नहीं खाएं, हम तो वो नहीं खाएं। अरे तुम ना जाने कित्तों को निपटा गए, और क्यों हम ये नहीं खाएं? भगवान कहता है, भगवान को नौटंकी और नाटक पसंद नहीं है। भगवान कहता है छोड़ो, जैसे तुमने प्याज का खाना छोड़ा है, जैसे तुमने लहसुन का खाना छोड़ा है,
तुमने जैसे गलत चीजों का खाना छोड़ा है, शिव महापुराण कहती है, बस वैसा ही अपने जीवन में याद रखो कि दूसरों का दिल दुखाना छोड़ दो, जीवन का सबसे बड़ा सुख प्राप्त हो जाएगा। जीवन का सबसे बड़ा सुख प्राप्त हो जाएगा। हम सारे नाटक कर लेते, सारी नौटंकी कर लेते हैं, पर दुनिया का दिल दुखाना नहीं भूलते। हम उसको टॉर्चर करना नहीं भूलते, हम उसको दुख देना नहीं भूलते, हम उसको कहना नहीं भूलते, मुख से अपशब्द कहना नहीं भूलते, ताने देना नहीं भूलते, गालियां देना नहीं भूलते। भगवान भी कहता है, तुम मेरे तो हो, तुमने छोड़ा, तुमने व्यसन छोड़ा, गलत चीजें छोड़ी, बहुत अच्छा करा, पर साथ में एक चीज और छोड़ो, झूठ बोलना, कपट करना, बेईमानी करना, प्रपंच करना, दूसरे के साथ छल करना, अपशब्द बोलना। भगवान कहता है ये मुझे प्रियता है। इसमें मेरी प्रियता रहेगी। आप भजन तो करो, आप स्मरण तो करो, भक्ति में डूबो तो सरी। प्रथम वैष्णव है मेरे भोलेनाथ, प्रथम वैष्णव है मेरे शंकर। अगर वैकुंठ जाने की परमिशन देंगे तो कोई दूसरे नहीं देंगे, देगा तो मेरा देवाधिदेव महादेव देगा कि इसको वैकुंठ भेजना है। इसको कहां भेजना है, ये मेरा देवाधिदेव महादेव भेजता है कि इसको कहां तक लेकर जाना है, इसको कहां तक पहुंचाना है। नरसिंह मेहता का चरित्र कहता है, नरसिंह